जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 9वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। औरव ने कहा कि हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन कर सावधानी पूर्वक गुरु गृह में निवास करे। वहां रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा से करनी चाहिए तथा व्रत आदि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदाध्ययन करना चाहिए। हे राजन, दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे तथा गुरु का अभिवादन करे। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे और बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करे। गुरुजी के कहने पर ही उसके सामने बैठकर एकाग्रचित हो वेदाध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षात्र भोजन करे। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करने तथा प्रतिदिन प्रातः काल गुरुजी के लिए समिधा जल कुश और पुष्प आदि लाकर जुटा दे। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरुजी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपनी वारणाकुल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्य के अनुसार समस्त गृह कार्य करता रहे। पिंड दान आदि से पितृगण की, यज्ञ आदि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वास्थ्य से ऋषियों की, पुत्र उत्पत्ति से प्रजापति की, बलियों से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले परिव्राजक हैं, ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका आश्रय भी गृहस्थ आश्रम ही है, अतः ये सर्वश्रेष्ठ हैं। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थ स्थान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता, जो जहाँ सायंकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, उन सब का आधार और मूल गृहस्थ आश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवे तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शैया, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वह उसके पुण्य कर्म को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उसे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतः पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अति उत्तम लोक को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थ चितो कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंपकर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहाँ पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोभ, श्मश्रु और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनि वृत्ति का अवलंबन कर सब प्रकार की अतिथि की सेवा करे। उसे चरम काश कुशाओं से अपना बिछोना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलवी वैष्णदेव भी उसके विहित कर्म है। हे राजेंद्र, वन्य तेल आदि को शरीर में मलना और शीत उष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है, वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर लेता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नृप, पंडित गण जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र द्रव्य जो स्त्री आदि के स्नेह के स्वर्था को त्याग कर मात्श्रय को छोड़कर चतुर आश्रम में प्रवेश करें। हे पृथ्वीपते, भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्र आदि से समान भाव रखे और सभी जीवों का सुहृद हो।
निरंतर समाहित रहकर जरायुज, अंडज और स्वदेज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे, ग्राम में 1 रात और पूर्व में 5 रात्रि तक रहे। इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष न हो। जिस पर समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके हों, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों से भिक्षा के लिए जाए। परिव्राजक को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभय दान देकर विचरता है, उसको भी किसी से कभी कोई भय नहीं रहता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राण आदि सहित जठरागिन के उद्देश्य से अपने मुख से भिक्षान रूप हवि से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण बुद्धि योग से युक्त होकर यथा विधि आचरण करता हुआ इस मोक्ष श्रम का पवित्रता और सुख पूर्वक आचरण करता है, वह निरंजन अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्म लोक प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 9वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ओम नमो नारायण।